सभी को जय मसीह की सलाम। आप सबका स्वागत है हाई डेस्टिनी के बाइबल स्टडी सेशन में। आज का कलाम जो है पहला कुरिन्थियन चैप्टर 7 हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं। और हमारी अजीज, हमारी प्यारी बहन रितु गिल जी हमारे में वचन को समझाएंगी। और हमारे तमाम अजीज जो आज इस मीटिंग में है उसे लर्न करने के लिए आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। सिस्टर रितु जी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। खुदा आपको बरकत आशीष दे। और हम सबको भी, जब हम सभी मिलकर जो है खुदा के कलाम को सीखते हैं और समझते हैं। 12 कुरिन्थियन की कलीसिया जो है, खत लिखता हुआ पौलुस बहुत ही भेद की बातें जो है इस कलीसिया को लिखता है। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इस कलीसिया में जो मसले हैं वो मसले हम अ, देखें कि डिवीजन थी। तभी उसने कहा कि क्या मसीह जो है वो बट गया है, कि कोई लोग कह रहे थे कि हम कैफा के हैं, कुछ कहने लगे हम पौलुस के हैं, कुछ कहने लगे हम मसीह के हैं। तो उसने क्या क्या पौलुस तुम्हारे लिए मरा है, सो यीशु मसीह हमारे लिए मरा है। सो इस तरह से उसने जो है डिवीजन को, जो कि चर्च में डिवीजन थी, उसको जो है समेटने की कोशिश की कि यीशु मसीह सिर्फ हमारे लिए मरा है और हमारा घमंड कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह हो, क्योंकि यीशु मसीह हमारी धार्मिकता बना और यीशु मसीह ही हमारा जो है उद्धार बना है। सो इसलिए खुदावन यीशु मसीह के अलावा हम किसी पर भी घमंड ना करें। जब हम इस लेसन को देखते हैं तो इस लेसन में दूसरा मसला भी उठा है। और वो मसला जो है हमने 6वें अध्याय में पढ़ा था। पर इससे पहले हम दूसरे मसले की तरफ जाएं, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमें सही सलामती जूम तक लेकर आए खुदावन। आज पूरा दिन आपने हमारी मदद और सहायता की। और खुदावन, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। हमारी प्रार्थना है जब आपके कलाम को हम यहाँ पर सुने या सुनाएं खुदावन, कोई भी ऐसा शब्द ना हो जो हमारी मर्जी से हो, बल्कि हर एक शब्द खुदावन यीशु मसीह आपकी तरफ से होने पाए। पिता परमेश्वर, आप हमसे बोलें और हम आपको सुने। यहाँ पर खुदावन हम सभी अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। और जैसे पौलुस ने जिस आत्मा से लिखा है, वही उसी आत्मा से खुदावन हम भी समझ पाए। हमें आशीष और बरकत दें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो हमारे बीच में आमीन। सिस्टर परविंदर है, जो कि हमारे साथ हिंदी में पढ़ेंगे। सॉरी, मेरे गले में थोड़ी सी खिचखिच है। बट बाइबल सोसाइटी ऑनलाइन बाइबल जो है मैंने खोली है, और ये वर्जन है NRSV, जो कि बहुत ही सरल है और बहुत ही क्लोज है ओरिजिनल बाइबल के। सो इसलिए हम जो है इस वर्जन को देख रहे हैं। और हमारा जो पहला करंथियन, उसका 6वां अध्याय है, जो पिछली बार हमने पढ़ा भी था, उसकी 18 आयत जब हमने देखा जब हम पढ़े थे, तो हमने देखा कि वहां पर पौलुस उन्हें जो है सेक्सुअल इमोरालिटी से भागने को, यानी फॉर्निकेशन से भागने को कह रहा है। वेल, फॉर्निकेशन है कि शादी से पहले हम किसी के साथ भी संबंध बनाते हैं तो उसे अंग्रेजी में फॉर्निकेशन कहा जाता है। शादी के बाद अगर अपने पति को छोड़ हम किसी और के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसे व्यभिचार या अडल्ट्री जो है वो शब्द दिया जाता है। सो जब 6वें अध्याय में हम पढ़े थे तो वहां पर उसने दूसरा मसला जो था वो सुलझाने की शुरुआत की, और वो मसला ये था कि वो व्यभिचार कर रहे हैं। और ऐसा व्यभिचार कर रहे हैं कि जो अन्य जातियों में भी नहीं पाया जाता। पहली आयत में लिखता है कि अपने बाप की बीवी के साथ जो है तुम व्यभिचार करते हो। सो जब वो ये सारी बातों को लिख रहा है, आइए देखिए पहला ग्रंथियन उसका 6 अध्याय और फिर उसकी 18 आयत से जो है हम देखते हैं। जी। या प्लीज सिस्टर जी पढ़ दें। जी, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। एग्जैक्टली। सो यहाँ पर 5 से स्टार्ट करता है पॉलुस, और 6वें अध्याय में यहां तक पहुंचा है। 5 से शुरू हो गया कि तुम जो हो अन्य जातियों से भी
बुरे हो सेक्सुअल मोरालिटी में, क्योंकि तुम अपने पिता की पत्नी के साथ जो है वो रिलेशन रख रहे हो। सो जब वो करता जा रहा है बात, और करते करते छठवें के अंत में जो है आकर वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब हम व्यभिचार करते हैं तो हम उस इंसान के साथ एक हो जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह, ये देह प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है, और जब हम किसी और के साथ अपने आप को एक करते हैं तो ये मंदिर जो है वो अशुद्ध होता है। सो इसलिए वो छठवें अध्याय में व्यभिचार को सॉरी, व्यभिचार को जो है वो हमारी देह के साथ उसने कंपैरिजन करके जो है दिखाया है। फिर उसने कहा कि तुम मोल खरीदे गए हो। सो ये देह जो है, जब भी किसी और के साथ हम मिलने की कोशिश करें, हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये देह किसकी है, हमारी नहीं है, खुदा की है, क्योंकि हमें मोल खरीदा गया है। और जी अब हम अपने नहीं बल्कि खुदावन यीशु मसीह के हैं। तो जब जी यीशु मसीह के हैं तो कैसे हो सकता है कि मसीह का बिलायल के साथ कोई नाता हो, या जी जो विश्वासी है उसका अंधविश्वासी के साथ कोई नाता हो। सो इसलिए फॉर्निकेशन या अडल्टरी जो है वो हुक्म के खिलाफ है, क्योंकि हुक्म इसलिए खिलाफ करता है इसके, कहता है इसके कि ना करो, क्योंकि ये शरीर जो है वो खुदा का मंदिर है, और इस शरीर को हमें जीवता, जैसे कि रोमियो उसके 12 अध्याय में भी हमने पहली आयत दूसरी आयत में देखा कि ये शरीर जीवता, पवित्र और भावता हुआ चढ़ाना, यही हमारी आत्मिक सेवा है। सो आइए देखें अब पहला कुरिन्थियन और उसके 7 अध्याय में हम जाएंगे, कि थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें मालूम पड़ा कि क्योंकि ये खत है, कंटिन्यूस लिख रहा है, कोई बाप नहीं है, कोई आयतें नहीं है। सो वो कंटिन्यूस जो है वो बात कर रहा है। पर्दे में सर पहला वचन। जी। विवाह से संबंधित प्रश्न। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। ओके, सो यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि जो भी मैटर उन्होंने लिखा, क्योंकि पौलुस जो भी सिचुएशन है कलीसिया की, जो भी प्रॉब्लम्स है कलीसिया की, जो मसले हैं कलीसिया में, जब वो पता उसे लगे हैं, चाहे खत के जरिए से लिखे गए हैं या उन्हें वर्बली बताए गए हैं, तो वो खत लिखता है उस कलीसिया को। सो इसका मतलब करंथियन की कलीसिया में ये समस्या थी कि इस कलीसिया में क्या था, पहली बार डिवीजन थी, लोगों ने पॉलिटिकली अपने आप को पार्टीज में बदल लिया था। दूसरी चीज हमने देखी कि जो व्यभिचार करने की जो समस्या थी, और उन समस्याओं को सुनता हुआ अब यहाँ पे मसला जो है वो मैरिज पे लेकर आया है। सो मैरिज में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये अच्छी बात है कि आदमी औरत को ना छुए, बट जी मैरिज में ऐसा हो सकता है कि आदमी औरत को ना छुए? जब नहीं। हम विवाहित होते हैं तो हमारा हमारा जो है वो रवैया डिफरेंट होता है, पर जब हम विवाहित नहीं हैं तब ये सेंटेंस जो है वो लागू होता है, इट इज वेल फॉर अ मैन नॉट टू टच अ वुमन। पर अपनी पत्नी के लिए नहीं उसने कहा। सो इसलिए वो दूसरे वचन में कहता है कि इन द केस बिकॉज ऑफ विच केस, सेक्सुअल इमोरालिटी। सो व्यभिचार को नजर रखते हुए वो ये बात कह रहा है कि आदमी अपनी ही औरत के साथ और औरत अपने ही आदमी के साथ जो है वो बंधी रहे। दोबारा से जी पढ़ते हैं दूसरा वचन सिस्टर जी, ताकि मुझे जी। हिंदी का शब्द आ सके। परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। ओके, सो यानी मैरिज में वो जो है सेफ कह रहा है कि मैरिज में अगर आप फिजिकल इंटीमेसी देख रहे हैं तो वो क्या है, सेफ है, वो पाप नहीं है। बहुत सारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों का ये विश्वास है कि जो सेक्स है या फिजिकल इंटीमेसी है ये पाप के बाद खुदा ने हमें दी है, बट ऐसा नहीं है। ये पाप से पहले भी दिया था, क्योंकि पाप से पहले ही परमेश्वर ने उन दोनों को आशीष दी और कहा फूलो फलो और धरती को क्या कर दो, भर दो। तो कैसे उन्होंने भरना था, उनके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, और वो उनकी सृष्टि में ही बनाया गया था
जिस कारणवश उन्हें ये कहा गया कि फूलों फलों और धरती को भर दो। सो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है जब हम ये सोचते हैं कि ये पाप है। फिजिकल इंटीमेसी पाप तब होती है जब हम गैर मर्द से या गैर औरत से अपने संबंध को बनाते हैं। पर जब मैरिज की बात आती है तो मैरिज में ये चीज खुदा ने ही बनाई है, इसलिए ये अपवित्र नहीं है। आइए देखिए, अब तीसरे वचन में हम देखते जी। हैं। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। तो यहां पर वैसे ही। बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो जी। क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कि औरत का अपने आदमी पे और आदमी का उसकी औरत पर हक है, क्योंकि औरत का अपने शरीर पे हक नहीं, बल्कि किसका हक है? पति आदमी का। का। सो कहने का मतलब म्यूचुअल जो है यहाँ पर एक रिलेशनशिप ऐसा बनाया गया है जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, और जिसमें हम अपने हित की नहीं पर दूसरे हित की भी समझ रहे हैं। हम जो है अपना ये जो देह है मेरी किसकी है? मेरे पति की है। कैसे? क्योंकि हमने वाउस बांधी है, एक कवनेंट में हम जुड़े हैं। उस कवनेंट में ये है कि हम एक दूसरे के साथ जिंदगी भर क्या रहेंगे? वफादार रहेंगे। हम दुख में, सुख में, अमीरियत में, गरीबीपन में जो है हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। तब तक साथ रहेंगे कि जब तक मौत हमें जुदा ना कर ले। सो जब हम किसी भी कवनेंट के साथ, कवनेंट में होते हैं, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में जो है हम होते हैं। तो फिर जो कवनेंट बांधने वाले हैं वो एक दूसरे के लिए होते हैं। सो इसलिए नहीं कि अगर बाई चांस फॉर एग्जाम्पल मेरी कवनेंट मेरे हस्बैंड के साथ अगर नहीं नहीं है, तो मैं अपना चलूंगी, वो अपना चलेंगे। पर जब हम दोनों की कवनेंट है, हम मैरिज में वॉws ले चुके हैं, तो हम क्या चल रहे हैं? हम एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं। वो हस्बैंड के रोल में चल रहे हैं, मैं वाइफ के रोल में चल रही हूँ। वो फादर के रोल में चलेंगे, पर मैं वाइफ के रोल में चलूंगी। रोल्स दोनों के डिफरेंट हैं, पर क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ हैं, और एक ही गोल को जो है वो अचीव कर रहे हैं। उसी तरह से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। पिता अलग पर्सनैलिटी है, मतलब अलग पर्सन है। यीशु अलग पर्सन है। पवित्र आत्मा एक पर्सन, अलग पर्सन है। तीनों अलग तरीकों से काम कर रहे हैं, पर गोल क्या है? सेम है। सो इसे कहते हैं इमेज ऑफ यूनिटी, कि खुदा ने एक अपनी इमेज जो है मैरिज में हस्बैंड और वाइफ को, या आदम और हवा को जो है वो दी थी, कि अब ये दो तन नहीं बल्कि क्या है? एक है। एक अपनी सोच में, अपने काम में, अपने गोल में, कि जिस गोल को, यानी परिवार को चलाने का गोल है, तो जो जो अपना अपना रोल कर रहा है वो डिफरेंट कर रहा है, पर वो सेम दिशा में जा रहा है। उसी तरह से चर्च है। चर्च में अलग अलग मेम्बरान है। जैसे अंग के अलग अलग अंग हैं, उसी तरह से हम एक चर्च फॉर्म होते हैं, जो अलग अलग घर से आ रहे हैं, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग रिलीजन से, धर्मों से जो है हम मसीह में आकर ईमान कर रहे हैं। पर क्या है, बेशक हम अलग हैं, हमारे तोड़े भी अलग होंगे, पर हमारी दिशा क्या है? एक है। और वो क्या है? स्वर्ग की बादशाह, या हमेशा का जीवन पाना। सो यहाँ पर आदमी और औरत और व्यभिचार दो डिफरेंट चीजें हैं। व्यभिचार कि जब हम अपने मैरिज को डिफाइल कर लेते हैं, अपवित्र करते हैं। जैसे ये दे यीशु मसीह ने खरीदी है, इसलिए वो हमारा क्या बन गया है? दूल्हा। और हम उसकी क्या बनी है? कलीसिया क्या दुल्हन। बना है? बनी है, दुल्हन बनी है। सो रिलेशनशिप सेम वही है, कि परमेश्वर का हक मेरी देह पर है, या हम सब की देह पर है, और हमारा कॉन्फिडेंस परमेश्वर के ऊपर है। हम भी अपना हक प्रभु यीशु मसीह पर रख सकते हैं, जब हम उस वाव में, उस कवनेंट में जो है वो जुड़े हुए हैं। कैसे? कि जो कुछ भी हम मांगेंगे उसके नाम से, वो हमें क्या करता है? अता करता है, वो हमें देता है। सो उसी तरह से इसीलिए यीशु मसीह ने हर रिलेशनशिप के साथ हमें जोड़ा है।
वो हमारा पिता है, वो हमारा मास्टर है, वो हमारा भाई है, वो हमारा खुदा है, वो हमारा मेमना है, वो हमारा महायाजक है, वो हमारा जज है, वो हमारा एडवोकेट है, वो हमारा पति है। हर रिलेशनशिप में उसने सिखाने की कोशिश ये की है कि हर रिलेशनशिप कैसे चलता है। हर रिलेशनशिप जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल फेथ के साथ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ जो है वो चलता है। इसलिए जी जी। औरत जो है वो, उसका शरीर किसका है? उसके आदमी का, और आदमी का उसकी औरत। हक दोनों को एक दूसरे के प्रति है। बट जब वो ये कहते हैं कि एक किसी आदमी को औरत को नहीं छूना चाहिए, तो वो डिफरेंट बात है। पर मैरिज में उन दोनों के लिए हक है कि वो उन्हें छू सकते हैं, वो उनको जो है वो पकड़ सकते हैं। आई एम सॉरी, उन्हें उनके साथ जो है इंटीमेट रिलेशनशिप कर सकते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट आयत। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। ओके, अब यहाँ पर जो है एक नेचुरल बॉडी खुदा ने बनाई है, उसमें नेचुरल ड्राइव है, नेचुरल थ्राइव है, नेचुरल डिजायर्स हैं। राइट? खुदा ने वो पर्पस के लिए बनाया था, मैरिज के लिए बनाया था, और उसमें जो है वो सेटिस्फाई रहे, दोनों में जो है वो इंटीमेसी रहे। इसलिए खुदा ने जो है, लेट मी से, कि सेक्स बनाया था। अब यहाँ पर परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का दास क्या कह रहा है कि एक दूसरे से अलग ना रहे। यानी ऐसे नहीं कि एक दूसरे को रिस्ट्रिक्ट करें कि तुम मुझे छू नहीं सकते या तुम मेरे पास जो है वो आ नहीं सकते हो। उसने कहा एक ही वजूहत है जिसमें आप एक दूसरे से अलग रह सकते हैं, वो है प्रार्थना। कि अगर बाई चांस हम रोजे प्रार्थना में हैं, तो थोड़े क्षण के लिए हम एक दूसरे से अलग हों। बट ज्यादा देर तक हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी अलग ना हो। क्यों अलग ना हो? कि जो गैप, जो डिजायर कभी खड़ी हो, और एक जन की अगर डिजायर खड़ी है और दूसरा जन जो है वो अपने आप को आइसोलेशन में रख रहा है या रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो जिसकी डिजायर है वो क्या होगा? वो टेम्पटेशन के लिए, मतलब प्रॉन है। यानी उस पर टेम्पटेशन जो है शैतान डाल सकता है। और स्पेसिफिकली आप जी देखेंगे कि जब ऐसी स्थिति हो, तब जो है वो टेम्पटेशन काफी प्रेशर के साथ आती है, और टेम्पटेशन जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, ताकि किसी ना किसी तरीके से वो इंसान जो है वो गिर जाए। इसलिए वो अब यहाँ पे काउंसिल कर रहा है कि तुम्हारी कलीसिया में क्या प्रॉब्लम है, कि सेक्सुअल इमोरल। तो कलीसिया को काउंसिल कर रहा है कि इसको कैसे रोका जा सकता है। उसने ये कहा, कहने की कोशिश की है कि एक दूसरे से अलग ज्यादा देर मत रहो, एक दूसरे के पास रहो। फिर छठवें वचन में आइए देखिए। जी। परंतु मैं जो ये कहता हूँ वह अनुमति है, ना कि आज्ञा। मैं ये चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। ओके, क्योंकि उन्होंने कहा कि आदमी को औरत को नहीं छूना चाहिए, तो उसने जो है डिस्टिंग्विश किया कि मैरिज लाइफ में डिफरेंट है, पर जो इंसान सिंगल है उसकी लाइफ जो है वो डिफरेंट है। क्योंकि पौलुस ने शादी नहीं की, तो इसलिए क्या कह रहा है? कह रहा है मैं ये सिर्फ, मैं आपको कमांड नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आदेश दे रहा हूं, एडवाइस कर रहा है, या हमें सलाह दे रहा है। चाहता तो यही है कि सभी उसके जैसे हों। अब आगे वो बताएगा क्यों, कि वो सिंगल क्यों हूं। पर उसने कहा कि सभी को अलग अलग जो है वो तोड़ा दिया गया है। कईयों को परिवार चलाने का, कईयों को सिंगल रह के खुदा के कलाम को
सुनाने का। सो इसलिए हर कोई जो है वो डिफरेंट है। अब 8वें वचन में आए। जी। परंतु मैं अविवाहिताओं और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। अब यहाँ परंतु पर सॉरी सिस्टर, अब यहाँ पर वो कह परंतु रहा है। ओके, चलिए पढ़ दे। परंतु यदि वे संयम ना कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। एग्जैक्टली सो उसकी अगर इच्छा सोचे तो वो अपनी इच्छा बता रहा है कि क्या होना चाहिए, कि सिंगल रहे। तो अनमैरिड को भी यही कह रहा है और विडोज को भी यही कह रहा है कि अच्छा ये हो कि वो क्या हो, सिंगल रहे। पर सिंगल रहे। हाँ, पर उसने जब पर कह दिया तो इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन उसने जो है वो लगाई है, या उसके कॉन्ट्ररी जो है वो स्टेटमेंट लेकर आ रहा है। कह रहा जी। पर अगर वो सेल्फ कंट्रोल ना रख सके, अब क्या फायदा होगा कि अगर बाई चांस सिंगल उन्हें रख दिया जाए, धक्के से रख दिया जाए, और उनका सेल्फ कंट्रोल ना हो अपने इमोशंस पर, अपनी फीलिंग्स पर, और वो कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ अपने रिलेशनशिप जो है वो बनाए, तो क्या वो अच्छा होगा उनके लिए? नो नो। नहीं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां लग सकती है उन्हें, जी। एसटीडीज हो सकती हैं। सो बेटर क्या है कि अगर नहीं कंट्रोल किया जाता तो वी शुड मैरी। हमें उन लोगों को जो है वो सलाह दे रहा है कि उन्हें क्या कर लेना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए, ताकि वो सेक्सुअल इमोरल ना रहे। जी। गेटिंग? सो इसलिए या। कहता कि बेटर है कि उस आग में जलने से, जो आग, मतलब आप सोच रहे हैं कि हम सिंगल रहें, हम आदमी को ना छुएं, हम औरत को ना छुएं, तो सिंगल रहें, वो बेटर नहीं है। बेटर ये है कि हम संतुष्ट रहें, हम मैरिज कर लें, पर उस आग में जो है हम पैशन की आग में ना जलें। आर यू गेटिंग मी? वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? जी। व्यभिचार करने से तो अच्छा है कि आप वैसे हाँ, एक शादी कर पार्टनर के लें, साथ रहे। हाँ। या ताकि शादी कर या लें, या आइए अब 10वें वचन में। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, हम्म। और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे, या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। सो पहली चीज कि खुदा के वचन में लिखा था, यीशु से भी पूछने लगे कि ये औरत के साथ आदमी रहे हैं, स्वर्ग की बादशाह में कैसे होंगे? तो यीशु ने कहा स्वर्ग की बादशाह में हम सब जो है वो स्वर्ग दूतों के जैसे होंगे। पर मैरिज के लिए जब डिवोर्स की बात उन्होंने पूछी तो यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा कि क्या लिखा है, मोजिस ने क्या लिखा है? तो वो बोल रहे मोजिस ने लिखा तो था, पर मूसा ने ये भी कहा कि डिवोर्स का पत्र जो है हम दे सकते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि ये तुम्हारे ढीठ पने के कारण उसको ये कहना पड़ा कि तुम क्या करो, तलाक दे दो। पर असल में परमेश्वर की योजना क्या थी? ओरिजिनल प्लान क्या था? ओरिजिनल प्लान था कि जब तक मौत तुम्हें अलग ना करे तब तक तुम एक दूसरे के साथ क्या हो, बने रहो। सो इसलिए वो यहां पर उन्हें याद कराता हुआ उनसे ये कह रहा है कि ये कहना नहीं है, ये खुदा का हुक्म है कि हम एक दूसरे से सेपरेट ना हो। बट इफ अगर वो किसी भी कारणवश सेपरेट होती है तो वो बिन बिहाई जो है वो रहे, या फिर अपने पति के साथ दोबारा जो है वो मिल जाए। और आदमी को अपनी औरत को डिवोर्स नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पर जो है वो सेक्सुअल इमोरालिटी के बेसिस पर जो है वो यहाँ पर बात कर रहा है कि ये सारी चीजें जो है वो अच्छी नहीं है। ओके, अगली 12वीं आए। दूसरे से प्रभु नहीं, परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, तो वह उसे ना छोड़े। अब ये खुदा का कोई वचन नहीं है, पर कह रहा है मैं अपनी तरफ से काउंसलिंग दे रहा हूं कि अगर कोई भी पत्नी जो है वो इफ एनी बिलीवर, कोई भी विश्वासी, उसकी पत्नी अंधविश्वासी है पर उसके साथ रहने पे उसे खुशी मिलती है, तो उसे छोड़ने को नहीं कहा गया। सो फिर उस पत्नी के साथ जो है वो बने रहे। फिर यस। 13वां वचन।
जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को ना छोड़े। एग्जैक्टली मतलब ये कोई वजुवात नहीं है किसी को छोड़ने की कि मेरा पति जो है वो अंधविश्वासी है या मेरा पति जो है वो शराबी है। एक ही वजूहत दी गई है कि अगर उसका पति व्यभिचार में पकड़ा जाए तब उसके पास राइट है कि वो अपने पति को क्या कर सकती है, छोड़ सकती है, या पति अपनी पत्नी को छोड़ सकता है। पर और रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो बाकी चीजें हैं उसमें कोई वजूहत नहीं है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि हम एक दूसरे को छोड़ सकते हैं, चाहे वो बिलीवर हो चाहे ना हो, चाहे वो शराब पीता हो या ना, चाहे वो जुआ खेलता हो या ना। ये सारे वजूहात बाइबल में नहीं लिखे गए हैं कि जिसके कारण हम तलाक पत्र एक दूसरे को दे दें। सिर्फ एक ही, सेक्सुअल इमोरालिटी। राइट सिस्टर जी, आगे आगे पढ़ दे। 14वीं आयत। क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो, वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती, पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। अब चाहे हम अनबिलीवर के साथ शादी कर रहे हैं, पर यह है कि हम उसके साथ जुड़े हैं, सेक्सुअल इमोरालिटी नहीं आ रही है। जब सेक्सुअल इमोरालिटी आ रही है तो हम क्या बन जाएंगे, हम पापी। जी। राइट। वो पाप जो है हमारे खानदान में आगे बच्चों पे भी जो है वो आ जाता है, वो भी जो है पवित्र नहीं रहते। इसीलिए अगर आप ध्यान दें, दाऊद का बत्शेबा के साथ जो भी संबंध हुआ वो इलीगल संबंध था। तो उसके उसका परिणाम परमेश्वर ने उसके सामने क्या दिया, बाइबल साफ है कि उसका बच्चा जो था वो मर गया। मर गया था। हालांकि वो रोजे प्रार्थना में था, पर खुदा ने जो है उस बच्चे को जो है ले लिया उससे, जो कि उसे ये सिखाता था। और फिर इमीडिएटली जैसे ही ऐसा हुआ, उसने बैतशेबा से शादी की, और उसके बाद जब उसका बच्चा हुआ सुलेमान, उसको खुदा ने ग्रहण किया और उसे जो है इजराइल का राजा नियुक्त किया गया। इसका मतलब हम चाहे अंधविश्वासी के साथ हैं पर खुदा उसमें हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि हमने उसका ओरिजिनल प्लान जो है वो पकड़े हुए हैं। हमने उसके ओरिजिनल प्लान प्लान को खराब नहीं किया है। जी। राइट। इसलिए ये वजूहत नहीं कि हम तलाक कर दें, हम उसके साथ रहें। ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे जो हैं अपवित्र हों, क्योंकि हम अपवित्र होंगे, हमारी सेक्सुअल डिजायर्स जो हैं वो, अगर अगर इफ इट इज फाइन विद द अनबिलीवर, अगर अनविश्वासी के साथ भी हम फाइन है अपने रिलेशनशिप को कैरी करने के लिए, तो खुदा इसमें कोई नाराजगी नहीं दिखा रहा। आगे पढ़ते सिस्टर जी। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वे अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। ओके। अगर वो अलग होना चाहे, अब उसने जो है एक और सिनेरियो समझाया है कि अगर बाई चांस उनका नहीं एक दूसरे के साथ मन लग रहा है या वो एक दूसरे के साथ सही नहीं है, तो वो क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, ताकि स्ट्राइफ ना हो, लड़ाई झगड़ा, तू मैं ना हो। शांति पूर्वक वो क्या हो जाए, अलग हो जाए। जी। या 16वीं आयत। जी। क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी? और हे पुरुष, क्या क्या तू तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा? क्योंकि साल्वेशन पर्सनल है। जी। साल्वेशन जो है वो, हम साल्वेशन के मामले में हम एक दूसरे के डिपेंडेंट नहीं है। बट हाँ, अगर जैसे आगे भी बोलेंगे वो, तो अगर अंधविश्वासी हमारे साथ रहना पसंद कर रहे हैं, हाँ, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि हम मसीह यीशु को अपनाए हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, तो तब ये है कि एक टाइम पे आपके अच्छे चरित्र को देख के वो भी बदल सकते हैं, तो उधार उन तक भी जो है वो पहुंच सकता है। अब 17वीं आयत में जो है हम देखते हैं। जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है, और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, वैसा ही वह चले। मैं अब कलीसिया में ऐसा ही
ठहराता हूँ। इसलिए वो हर सिनेरियो को उसने जो है वो खोल के रखा है। सिनेरियो कि किसी औरत को ना छूना, पर मैरिज में हर एक, मतलब वो हक है उसका कि वो छुए, वो हक है उसका कि वो आपके करीब आए। पर जो सिंगल हैं उनको कहा गया है कि मैं चाहता तो हूं कि मेरे जैसे तुम बने रहो, बट अगर वो भी अपनी लालसाओं पर काबू नहीं कर रहे हैं तो उनकी शादी हो जानी चाहिए। स्पेसिफाई उसने किया है जो विडोज हैं या शादीशुदा नहीं है, कुंवारी हैं। फिर उसने आगे कहा है कि अगर पति जो है वो अंधविश्वासी है, तब भी तुम्हारे पास ये कारण नहीं है कि तुम उसे त्याग पत्र दे दो। अगर दोनों सहमत हैं, अंधविश्वासी सहमत हैं कि वो अलग हो जाएं, तो उसने फिर उस सिनेरियो में भी कहा है कि वो दोनों जो है वो अलग हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं बल्कि शांति के लिए बुलाया है हमें। किसी लड़ाई झगड़े के लिए नहीं बुलाया गया हमें। फिर वो ये कह रहा है कि क्या पत्नियों, तुम अपने पतियों को बचा लोगी या पति अपनी पत्नियों को बचा लेंगे। सो हाउएवर, मतलब अब कंट्रास्ट में बात कर रहा है कि हर एक इंसान को खुदा ने अपनी बुलाहट से बुलाया है। उन्हें अपने ही असाइनमेंट जो है हर एक इंसान को अपनी अपनी दी है। इसलिए वो इसका रूल है, किसका? पौलुस का। कहता दिस इज माय रूल इन ऑल द चर्चेस। और ये मैं जो हूं अपने तरफ से, यानी उसकी तरफ से जो है वो हिदायतें हैं जो कलीसियाओं को दे रहा है। आइए अब 18वीं आयत में आएंगे। जी। जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वह खतना रहित ना बने, जो खतना रहित बुलाया गया हो वह खतना ना कराए। क्यों? क्योंकि शुरुआत में ही यहूदी और यूनानी की बात थी और खतना की बात थी, तो उसने जो है यहां पर भी यही फिर दोबारा से कलीसिया को समझाने की कोशिश की है। जैसे तुम्हें बुलाया गया है वैसे ही तुम आ जाओ। ये मत सोचो कि हम खतना नहीं किए नहीं हैं, हम खतना किए हुए हैं। कोई मतलब डिवीजन नहीं है। खुदा यीशु मसीह ने सभी से प्रेम किया है और सभी को बुलाया है। आगे देखें क्या कहते हैं। जी। ना खतना कुछ है और ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। आमीन। आमीन। यहाँ पर उसने जो है वेल दो तीन बार उसने ये शब्द बोले हैं अलग अलग पत्रियों में। और उसमें लिखा है ना खतना कुछ है ना खतना रहित कुछ है। बट क्या है यहाँ पे लिखा है खुदा के हुक्म मानना जो है वो सब कुछ है। फिर उसके बाद एक जगह पे लिखा है, आई फॉरगॉट एक्चुअली, गिव मी अ मिनट। जी। एक तरफ लिखा है न्यू क्रिएशन। खतना क्या है? खतना और खतना रहित कुछ नहीं है, बल्कि न्यू क्रिएशन होना जो है वो बहुत जरूरी है। यानी हमारा बदलाव, हमारा नया जीवन ले लेना जो है वो बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमारी डिवीजन इस बात से ना हो कि मैं खतना रहित हूं और तुम खतना किए हो, या मैं इस चर्च से हूं, डिनोमिनेशन से हूं, तुम उस डिनोमिनेशन से हो। हमारी डिवीजन इस बात में खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि हम सब बुलाए गए हैं और इसीलिए बुलाए गए हैं ताकि हम परमेश्वर के हुक्मों को माने। द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड इज एवरीथिंग, इंग्लिश में लिखा। जो कुछ भी है वो खुदा का हुक्म है, जो कि हमें सर्वश्रेष्ठ जो है अपनी जिंदगियों में रखना है। आइए अब 20वां वचन। हर एक जन जिस दिशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। आमीन। इसका मतलब जैसे बुलाया गया है, अगर आप खतना है, खतने में बुलाए गए हैं, यहूदी हैं आप, आपको बुलाया गया है, आप उसी में रहें। ठीक है। आपको कहा नहीं गया कि आप अपना नाम बदल दें, आप अपना अपने कपड़े बदल दें, आप ये कर दें। बट ये जरूर कहा गया है कि जहां पर खुदा के हुक्म की बात आती है वहां पे कोई भी समझौता ना हो। जी। ओके, 21वां वचन। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता ना कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके
तो ऐसा ही काम, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास। मैन सो फर्क क्या है? क्योंकि जब हम रोमियो पढ़ रहे थे पत्री, तो वहां पर भी उसने क्या कहा, वहां पे भी डिवीजन थी, यहूदी और यूनानी, और उसने क्या कहा, हम सभी ने क्या किया है, पाप किया है, और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, रोमियो 3 उसकी 23 में। फिर उसके बाद उसने फिर एक प्लेटफॉर्म, बिल्कुल सभी का एक ही प्लेटफॉर्म बनाया, कि हम सब ने पाप किया है, पर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए क्या है, दान है। सो हम पाप में मरते हैं, और हम जो है क्या कहते हैं, यीशु मसीह में नया जीवन लेते हैं। हमें खुदा पाप की व्यवस्था से आजाद करता है। इसीलिए गलेतियों उसके 5 उसके पहले में लिखा, अब तुम आजाद हो, तो अब अपने आप को किसी भी तरह से बर्डन ऑफ योक में जो है वो ना डालो। सो इसका मतलब हम किसी भी स्थिति में आ रहे हैं, चाहे हम दास के रूप में थे, अब हमें खुदावन ने स्वतंत्र कर दिया है। अगर हम पहले मालिक थे, खुदा ने अब हमें स्वतंत्र करके अपना दास बना लिया। अल्टीमेटली हम किस में पूरे हो रहे हैं, यीशु मसीह में। जी। राइट। सो हम यीशु मसीह के दास बन रहे हैं, चाहे हम दास थे या हम मालिक थे, पर अब हमने स्वतंत्रता ली है, और हम अब प्रभु यीशु मसीह के दास हैं। दास इनफैक्ट उसके बेटे और बेटियां हैं। और उसके बाद 23वां वचन। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया है वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। सो यहां पर फिर उसने एम्फोसिस किया है। हमने देखा 6वीं आयत में भी, उसकी आखिरी 6वें अध्याय की आखिरी आयत में भी कह रहा है, यहां पर भी कह रहा है, यू वर बॉट विद द प्राइस। अगर मैंने आपको मोल लेकर खरीद लिया है, तो आप किसके बन गए, अपने आप के या मेरे? हम्म? मैंने पैसे दिए आपके हैं बन जाएंगे ना आपके अगर आप लिए। दाम। मैंने आपकी मम्मी को तो पैसे दे आपके बन दिए, जाएंगे ना। और मैंने आपको ले लिया। हम्म। तो अब आप अपने रहे कि यस। आप मेरे बन गए? आपके। ऑब्वियसली एग्जैक्टली आपके। आप मेरे बन गए। तो जब मेरे बन गए, तो आपका कोई भी दूसरा मास्टर हो सकता है? नहीं। नहीं। सो इसलिए खुदावन ने बिल्कुल नहीं। हमें पैसों से खरीद लिया है, उसने अपने लहू से खरीदा है। एक्चुअली मैं सिर्फ सरल भाषा में समझा रही हूँ। अगर यीशु ने हमें खरीद लिया है जी जी। प्राइस दे के, तो अब हमारे क्या ह्यूमन मास्टर्स रहने चाहिए कि खुदा मास्टर होना चाहिए? पूरा मास्टर होना चाहिए। एग्जैक्टली। सो इसलिए वो कह रहा है कि इन वट एवर कंडीशन यू वर कॉल्ड, जिस भी स्थिति में तुम्हें बुलाया गया है, तुम क्या रहो, खुदा के साथ बने रहो। सो हमारा कोई भी अर्थली मास्टर नहीं है, हमारा एक ही मास्टर है। और इसीलिए उसने कहा, ना सर्कमसीजन कुछ है, ना सॉरी खतना कुछ है, ना खतना रहित कुछ है। क्या है? खुदा का हुक्म मानना ही सब कुछ है। सो हम बुलाए तो गए जी। हैं, हम किसी भी स्थितियों में से या परिस्थितियों में से बुलाए गए हैं, पर एक ही है। आइए देखिए सबोपदेशक इक्लियास्टिस उसका 12वां अध्याय और उसकी 13वीं और 14वीं आयत। 13वीं आयत पढ़ रहे। स्वोपदेशक उसका 12 और उसकी 13वीं आयत। जी। 12वां उसकी 13वीं आयत। सब कुछ सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। एग्जैक्टली यही पौलुस यहां पर कह रहा है। ओके। सो हमारी संपूर्ण कर्तव्य हमारा क्या है, कि हम खुदा से डरें और उसके हुक्मों पर चलें। यही प्रकाशित हम्म। वाक्य उसके 14 अध्याय उसकी 6वीं आयत में
7वीं आयत में दर्ज है कि 3 फरिश्तों पैगाम में पहले फरिश्ते ने क्या कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी इबादत करो। जी तो उसकी इबादत उसके हुक्म के अनुसार जो है करनी बहुत ही जरूरी है। वो क्यों जरूरी है? अगर हम जो है, मैंने पहले भी बताया ये बात, कि अगर हम अपने हिसाब से उसकी इबादत करते रहे और वो आके ये कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो कैसा लगेगा? जी। बुरा लगेगा ना। बुरा लगेगा। तो क्या फायदा हुआ कि हम अपनी समझ से सारे काम कर रहे हैं, जब तक हम यीशु मसीह के साथ एग्री नहीं हो रहे उसके कलाम के अनुसार। केन और हाबिल की यही समस्या रही, हाबिल की नहीं, केन की, हाबिल के साथ, कि हाबिल जो था वो इबादत खुदा के हुक्म के अनुसार कर रहा है, पर केन कैसे कर रहा था? अपने हिसाब से। तो किसको कहा कि मैं तुझे नहीं जानता? या किसकी इबादत जो है वो कबूल नहीं हुई? केन की। ओके। पेन की। सो अगर हम अपने हिसाब से चाहे कितना भी रोए पीट रहे हैं, हम जितना मर्जी जो है अपने परिश्रम कर रहे हैं, पर अगर वो खुदा के कलाम के साथ एग्री नहीं कर रहा, तो वो एक दिन आके हमें कह देगा, सॉरी, मैं तुम्हें नहीं जानता। सो उस दिन से, जी उस दिन के दिन में आप अफसोस करें। अच्छा है कि हम अभी से क्या करें, ये समझ लें कि हमारी कोई जात कोई पात नहीं, हमारा एक ही गोल है, और वो गोल ये है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, माने। उसके बीच में जो है वो दृढ़ रहे। सो आइए अब हाँ। देखते हैं कि 25 आयत में वो क्या कहता है। टाइम तो नहीं हो गया हमारा? अविवाहित। जी 9:50 हो गए। ओके, अभी है या, 10 मिनट। अ, जी। कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है, उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ। ओके, सो वर्जिन जो कुंवारी है, कह रहा उसके लिए मुझे खुदा की तरफ से कोई आज्ञा नहीं मिली, यानी खुदा जो है उसको सिखा रहा है और उसको लिखवा रहा है। और फिर यहां पर वो अपना ओपिनियन जो है परमेश्वर के अनुग्रह से, क्योंकि वो ट्रस्ट वर्दी इंसान है, खुदा उस पर विश्वास करता है, जैसे आज हमने सुबह भी सीखा कि उत्पत्ति उसके 18 अध्याय में कि परमेश्वर का कॉन्फिडेंस इब्राहिम पे कितना था कि वो अपने कुटुंब को, अपने संतान को, अपने आने वाली अंश को जो है वो मेरा कलाम सुनाएगा, या मेरे हुक्मों पर जो है वो चलाएगा। सो क्या परमेश्वर हमारे पर ऐसा कॉन्फिडेंस कर सकता है? सो पौलुस पर भी उसका कॉन्फिडेंस था, इसीलिए जो है वो अपनी ओपिनियन दे रहा है, किसके जरिए से? द वन बाय द लॉर्ड्स मर्सी इज ट्रस्ट वर्दी। सो उस पे परमेश्वर परमेश्वर जो है उस पे कॉन्फिडेंस करके कलीसियाओं के ऊपर, क्योंकि वो बार बार कह रहा है बाय द विल ऑफ गॉड आई एम एन अपोस्टल। खुदा का कॉन्फिडेंस था, इसलिए मिथ्यास को छोड़कर परमेश्वर ने किसको लिया? पौलुस को लिया, कि वो मेरा प्रेरित बने, और उसने जो है अन्य जातियों के बीच में प्रचार किया। अब यहां पे सम्मति दे रहा है, क्या दे रहा है? आइए देखिए 26 आयत में। जी। मेरी समझ में ये अच्छा है कि आजकल कलेश के कारण मन- मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। हम्म। य- यदि तेरे तेरे पत्नी तेरे पत्नी है यदि तेरी पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न ना कर, और यदि तेरे पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर। सो लाइक एक तरह की, हालांकि वो मैरिड नहीं है, बट मैं सोच रही हूँ कि वो कैसे ये सारी चीजें लिख सकता है। हमें पता है कि जब हम मैरिज में बन जाते हैं तो कितनी फ्रीडम जो है वो खत्म होती है। आई शुड नॉट फ्रीडम, आई शुड से कि हम कुछ चीजें जो है वो कर नहीं पाते हैं, राइट? बट अगर जी। हम अकेले हों तो हम कर सकते हैं। पर यहां पर वो कह रहा है कि अगर तुम फ्री फ्रॉम योर वाइफ, हस्बैंड से कह रहा है, आदमी से कह रहा है कि अगर पत्नी नहीं है तो पत्नी ढूंढ मत। क्यों? क्योंकि अगर कोई बुरे शब्द बोलने वाली, लड़ाई झगड़ालू वाली औरत जो है तुझे मिल गई, तो तेरी जिंदगी क्या बनेगी? आर यू गेटिंग या मी?
जी सो जी जी। यहाँ पर पॉलूस जो है वेल एक्सपीरियंस्ड मैन की तरह बात कर रहा है। यस और लॉर्ड। बुद्धि जो है वो किसी से नहीं आती, खुदा से ही आती है। जी। अगर वो ज्ञान की बात यहाँ पे लिख रहा है तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर कितना है, परमेश्वर की समझ और आत्मा जो है उसके पास कितनी है। क्योंकि अगर हम खुदा की बुद्धि के साथ नहीं चलेंगे तो हम, हमारी बातों से पता लगता है कि हम कंफ्यूज हैं। हमारी बातों से पता लग जाएगा कि हमारा जो फाउंडेशन है वो कितना कमजोर है। पर जब कोई भी फाउंडेशन में शेकिंग ना हो तो फिर पता लगता है कि खुदा का आत्मा बात कर रहा है। तो जब पता लगे कि खुदा का आत्मा बात कर रहा है तो उसकी सलाह जो है, उसकी सम्मति जो है वो सुन लेनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैं जानती हूँ, जो कि मेरी उम्र के हैं पर मैरिड नहीं है। पर जब उन्हें मैरिज की काउंसलिंग की जाए तो वो डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पार्टनर मैं लूं वो मेरी लाइफ जो अब जी रहा हूं उससे वर्स कर दे। लड़कियों के बीच में भी यही डर है और लड़कों के बीच में भी यही डर है। राइट तो राइट। इसलिए वो यहाँ पर अपनी तरफ से सलाह दे रहा है। ओके, एक भाई की तरह सलाह दे रहा है कि भाई अगर तुम्हारे पास औरत नहीं है तो फिर औरत को मत ढूंढो। ओके, एक टाइम पे ये कि अगर तुम्हारे इमोशंस, उसको बर्न मत करो, बेटर है कि मैरिज कर लो। पर अगर कोई आपत्ति नहीं है तो फिर मत ढूंढो। क्यों ना ढूंढो, आइए 28वें वचन में देखते हैं। परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याई जाए तो कोई पाप नहीं। परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा, और मैं बचाना चाहता हूँ। या एग्जैक्टली। सो देखें, यहाँ पर उसने स्पेसिफाई किया है कि कोई कुंवारी शादी करती है तो वो पाप नहीं। ओके, सो क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल इमोरालिटी या सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये पाप की वजूहत से सेक्स जो है वो इस धरती पर आया, पर इट इज नॉट सिन। शादी में इट इज अ ब्लेसिंग, इट इज नॉट सिन। शादी के बाहर इट इज सिन, इट इज अ सिन। सो इसलिए कह रहा है कि पाप नहीं है। ओके, डोंट वरी। अगर तुम शादी कर लेते हो तो मैं नहीं ये कहता कि पाप है। Yet those who marry will experience distress in this life, and I would spare you that. So कहने का मतलब यही है कि अगर खुदा का काम करना, फॉर इंस्टेंस खुदा का काम करना चाहते हैं और आपकी शादी हो जाती है और आपका आदमी आपके साथ कोऑपरेट नहीं करता है तो क्या हो जाएगा? तकलीफ ही होगी ना। तो वो उस बिल्कुल। तकलीफ से बचाने की कोशिश कर रहा है। तो जी किस किस चीज के लिए आप बुलाए गए हो, तो भी वो बार बार कह रहा है उसी में बने रहो। किसके लिए बुलाए गए हो? शादी करने के लिए बुलाए गए तो शादी कर लो। प्रचार करने के लिए बुलाएगा तो प्रचार करो। सिखाने के लिए बुलाएगा तो सिखाओ। है ना? प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए हो तो प्रार्थना करो। सो वो उस पॉइंट पे आके हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है। ओके, आगे पढ़ते। 29 आयत। जी। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिन जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनकी पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद करते नहीं नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ है ही नहीं। हम्म, पूरा कर दे 31 तक। जी। और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही है ही के नहीं। ना हो बोले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदले जाते हैं। सो कहने का अर्थ यह है कि यू आर डेड टू वर्ल्ड। ओके, या। सो कैन वो, मतलब उसने हर चीज को जो है, अलग अलग एरियाज को जो है वो पकड़ लिया और उसने कहा कि अल्टीमेटली कहने की कोशिश ये कर रहा है कि ये धरती जो है वो खत्म हो जाएगी। सो आप धरती के लिए पहले ही खत्म हो जाओ। या। अगर तुम्हारे जी। पास वाइफ है तो लगे ही ना कि तुम्हारे पास वाइफ है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि वो फील करना ही बंद कर दे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो छोड़ दे। बट एक मैनेजमेंट होती है अपनी लाइफ की।
कि जो काम के लिए तुम्हें बुलाया गया है तुम वाइफ को रखते हुए भी वो काम कर सको, मतलब लोगों को लगे ही ना कि कोई रुकावट आ गई है। और जो रो रहे हैं मैरिज में, वो उनकी मतलब बाहर जाके ऐसा किसी को पता भी ना लगे कि दे आर इन पेन। जो हंस रहे हैं मतलब खुश हैं, उनको भी जरूरत नहीं है कि वो दुनिया को जाके दिखाएं या दुनिया देखे कि वो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ से। जिन्होंने मोल खरीदा है, कोई भी चीज खरीदी है, वो ऐसा दिखे ही ना कि मोल खरीदी गई है। ओके। सो एक आगे भी आगे जाके वो और इसको जो है वो ओपन करेगा, पर यहां तक समझ आता है कि वो दुनिया के लिए कह रहा है कि तुम रीति रिवाजों में मर गए हो, तुम्हें कोई भी बॉदरेशन करने की जरूरत नहीं है। कोई मोह माया नहीं है मतलब। हाँ, जो जिस चीज के लिए बुलाए गए हो उसी में बने रहो। जी, आगे बढ़े। हाँ जी, पढ़ते हैं। ये तो बहुत लंबा सिस्टर जी, हमारा 1 घंटा हो गया। हाँ जी, हो गया है, वो 9:59 हो गया है। और कितनी ये है? 30, ये 40 वर्स तक है सिस्टर जी। अब हम कौन सी वर्ष में आ गए? 32 में? 32 पे आ गए हैं। थोड़ा सा टाइम चलेगा अगर कर लें कंप्लीट? आप चलो, हाँ बिल्कुल कर लेते हैं। चलो फिर कर लेते हैं। 32, सिमरन जी ने तो, अब ज्यादा नहीं है। ठीक मैं अब पढ़ लेती हूँ। हाँ, तारंग सिस्टर ने भी बोल दिया। है, ओके फाइन। अतः मैं अंत में अतः ये मैं चाहता चाहता हूँ हूँ कि कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे। सो एग्जैक्टली वो इसीलिए बार बार कह रहा, मैं चाहता हूं कि जिसकी शादी नहीं हुई है वो ना करे। ओके। क्योंकि एक एडवांटेज है कि जो अनमैरिड इंसान है उसको घर की परेशानियां नहीं होंगी। वो अपना जो डेडिकेशन है खुदा के काम के लिए वो पूर्ण तौर से दे सकता है। पर जो मैरिड होगा उसकी डेडिकेशन जो है वो थोड़ी रहेगी, क्योंकि उसके अपने मसले हैं, उनके घर की अपनी। अब औरतों के क्या है कि कितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं अपने ससुराल में भी, उनके आगे बच्चे हैं, उनके ससुराल वालों को भी, फिर अपने पति को देखना। सो वो ऑक्युपाई रहती हैं। उसी तरह से आदमी जी। है, क्योंकि अपने बच्चों को खिलाना, बच्चों की आगे शादियां करनी है, बच्चों की आगे पढ़ाई लिखाई करनी है, उसके हिसाब से वो कमाता है। अपना टाइम सारा डिवोट किस पे करता है? मेहनत पे, ताकि वो पैसे कमा कर अपने बच्चे अपने परिवार को जो है वो ले सके। सो कहता है, आई वॉन्ट यू टू बी फ्री फ्रॉम एंग्जाइटीज। सो मैं तुम्हें हर परेशानियों से आजाद देखना चाहता हूं। और इसलिए क्योंकि एक अनमैरिड आदमी जो है वो परेशान नहीं होता, वो ज्यादा खुदा का काम कर पाता है और खुदा को प्रसन्न भी कर पाता है क्योंकि डिवोशन दे पाता है। बट अब आइए देखिए 33 आयत में। परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। एग्जैक्टली, यू नो, अब दो मास्टर्स तो हम रख नहीं सकते हैं ना। बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि आदमी के लिए भी दो औरतें घर में, यानी उसकी माँ और उसकी बीवी के बीच में वो पिस जाता है। तो अब तीसरा खुदा, तो बेचारे की चक्री घूम सकती है। तो इसलिए वो कह रहा है कि मैरिड बंदा क्या कर रहा है, वो परेशान रहता है, वो संसार के कामों में उलझा है, अपनी पत्नी को खुश करता है। सो चौथी 34 आयत। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। तो यहाँ पे उसने जो है तभी स्प्लिट कर दिया, अब अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा है कि किस चीज के लिए बुलाए गए हो उसी चीज को करो। ओके। तो अब वहां पे सेक्सुअल इमोरालिटी और मैरिज के बीच में डिफरेंस दे रहा है। यहाँ पर एक मैरिड का जो है अनमैरिड क्रिश्चियन के बीच में जो है वो डिफरेंस दे रहा है कि अगर कोई मैरिड खुदा की सेवा कर रहा है तो वो जो है पूरी तरह से नहीं कर पाएगा, पर अनमैरिड अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के काम पे लगा सकता है, परमेश्वर को जो है वो प्रसन्न कर सकता है। यानी पार्टनरशिप की बात कर रहा है। स्पिरिचुअल लेवल में भी हम देखें तो पार्टनरशिप परमेश्वर के साथ होनी और उसमें डिवोशन होनी जो है वो बहुत जरूरी है। जिस तरह जिस्मानी तौर से एक मैरिड कपल में
आदमी औरत को खुश करने पे लगा रहता है और औरत आदमी को खुश करने पर लगी रहती है। उसी तरह से हमें आत्मिक रीति से हम परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, तो हमें परमेश्वर को खुश करना होता है और परमेश्वर हमें जो है वो करता है। सो ये एक कवनेंट है, ये एक म्यूचुअल पार्टनरशिप होती है। सो इसलिए वो कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम क्या रहो, अनमैरिड ही रहो मेरे जैसे, ताकि खुदा का काम कर सको। ओके, अब 35 आए। मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ कि तुम्हें फंसाने के लिए ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसीलिए कि जैसा शोभा देता है वैसे ही किया जाए, कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है खुदा की क्रिश्चियन वॉक जो कर रहे हैं या खुदा की सेवकाई कर रहे हैं, उनके लिए जो है ये लाभ की बात है। पर दोनों चीजें, अगर रह सकते हैं तो रहें, अगर नहीं रह सकते तो शादी कर लें, पर व्यभिचार मत करें। अपने आप को हर एक के साथ एक ना करें, क्योंकि फिजिकल इंटीमेसी में जिसके साथ हमारी इंटीमेसी है उसके साथ हम एक हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम दो नहीं अब क्या हो, एक तन हो। तो हम एक तन हो जाते हैं। बट अगर हम लीगली इलीगली किसी के साथ एक तन हो रहे हैं तो वो पाप गिना जाएगा। तो इसलिए वो इसी चीज को रोकने के लिए हर चीज की, हर एरियाज को ना एक्सप्लोर कर रहा है। अब उसके बाद 36 आए। यदि कोई ये समझे कि मैं अपनी उस कुंवारी का हक मार रहा हूँ जिसकी जवानी ढल रही है और आवश्यकता भी हो, तो जैसा चाहे वैसा करे, इससे इसमें पाप नहीं। वह उसका विवाह होने दे। ओके, सो यू नो वेरी क्लियर कि विवाह के बीच में वो ये नहीं कह रहा है कि पाप कर रहे हैं, बट अगर सेवकाई करने के लिए बुलाया गया है तो फिर क्या करें, सेवकाई करें, फिर एक तरफ ध्यान दें। और अगर ध्यान नहीं दिया जा रहा, आपके डिजायर्स जो हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं, तो फिर वो यही कह रहा है कि क्या कर लो, शादी कर लो। अब अगली आयत। परंतु जो मन में दृढ़ रहता है और उसको आवश्यकता ना हो, वरन अपनी इच्छा पर अधिकार रखता हो और अपने मन में ये बात ठान ली हो कि वह अपनी कुंवारी लड़की को अविवाहित रखेगा, वह अच्छा करता है। ओके, सो यहाँ पे अंग्रेजी में शब्द है फियांसे, यानी जिसके साथ उसका रोका हो गया या जिसके साथ उसकी मंगनी हुई है। अगर वो कंट्रोल कर सकता है और ये दिमाग में सोच रहा है कि उसे उसके साथ कोई संबंध ना करे या शादी ना करे, तो वो कह रहा अच्छा करता है। उसके बाद 38 वर्स। इसीलिए जो अपनी कुंवारी का विवाह कर देता है वह अच्छा है, और जो विवाह नहीं कर देता वह और भी अच्छा करता है। सो अल्टीमेटली वो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम खुदा के काम के लिए बुलाए गए हो। अगर तुम शादी कर लेते हो तब भी अच्छे हो, अगर शादी नहीं करते तो बहुत अच्छे हो, क्योंकि तुम दुनियादारी के जो ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, जिम्मेवारियां हैं, क्योंकि जब आप शादी कर लेते हैं तो आपकी अकेले की घर की जिम्मेवारी नहीं होती, आपकी जिसके साथ शादी हो रही है उसके परिवार की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर जो है वो आ जाती है। सो उन जिम्मेदारियों के बीच में आप पिसते हैं और आप समय जो है परमेश्वर के लिए नहीं निकाल पाते, इसलिए वो कह रहा है। अब 39th वर्स। जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है, तब तक वह उससे बंधी हुई है। परंतु यदि उसका पति मर जाए, तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। ओके, सो यहाँ पर जो है आदमी के मर जाने पर वो ये कह रहा है कि हम शादी कर सकते हैं, पर मसीह में। ओके, सो मसीह में इन द सेंस कि जैसे मसीह के हुक्म है उसके हिसाब से। हुक्म खुदा का ये है कि जो धर्मी है वो अधर्मी के साथ मेल ना करे। जो यीशु और बिलाल का जैसे कोई मेल नहीं, रोशनी
और अंधकार का कोई मेल नहीं, उसी तरह से धर्मी का अधर्मी के साथ कोई भी मेल नहीं है। फिर उसके बाद 40वां वचन। परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है, और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। सो इसलिए वो जब सम्मति दे रहा है तो वो एश्योरेंस दे रहा है कि खुदा का आत्मा मेरे में भी है, और जो मैं बोल रहा हूं वो उसकी आत्मा के अनुसार ही बोल रहा हूं। तो उसने कहा कि मेरी जजमेंट के हिसाब से जो नई शादी कर रही वो ज्यादा आशीषित है। इज दैट ओके? जी। और अब से जो है करंथियन की जो भी चैप्टर्स आने वाले हैं वो फुल ऑफ सिनेरियोज हैं। उसमें कई बार आप देखेंगे कि कभी ये कह रहा है, कभी पॉलूस ये कह रहा है, पर वो डिफरेंट सिनेरियोज पे वो अपनी डिफरेंट ओपिनियंस जो है वो दे रहे हैं। और क्योंकि मसला जो करंथियन की कलीसिया में है, उस करंथियन की कलीसिया के मसले को वो अलग अलग सिनेरियोज में, यानी अलग अलग पिक्चर, नो नो सिनेरियोज मीन जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह की भी हैं, जैसे भी आती हैं लोगों के बीच में, वैसे उसका जो है सोल्यूशन दे रहे हैं। Amen? सो आइए आमीन। अब अपने आप को शुद्ध रखें। अगर आप कुंवारे हैं तो कुंवारे बने रहें और परमेश्वर की सेवा करते रहें। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप जो है अपनी शादी में जो है वो जिसके साथ शादी हुई है उसके साथ जो है वफादार रहें और परमेश्वर की सेवा करते रहें। आमीन। 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 चलिए प्रे करें। आमीन। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन इस अध्याय के लिए जो हमने पढ़ा है, सुना है खुदावन। आपके दास पौलुस ने ये करंथिन की कलीसिया को खत लिखा है, पर ये हमारे लिए भी आज हम पर भी जो है ये बिल्कुल अप्लाई होता है खुदावन। वेल हम कई बार कलाम को अपने हिसाब से पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे सवालों के जवाब जो है वो मिल जाएं, पर खुदावन जब हम आपके समझ के अनुसार भी पढ़ते हैं तब भी खुदावन आप हमारे सवालों के जवाब देते हैं। शायद हो सकता है कि जो आंसर हम चाहते हैं आपसे वो शायद ना दे रहे हो, पर खुदावन जो भी आंसर हमें मिले हैं, जिस भी सिनेरियो के लिए जो आंसर दिए गए हैं खुदावन, उन आंसर्स को, उन बातों को हम स्मरण कर रखें। और खुदावन किसी भी तरीके से हम पाप ना करें, किसी भी तरीके से हम व्यभिचार ना करें, और अपनी देह को आपके लिए पवित्र ठहराएं। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। 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 थैंक यू सो मच सिस्टर जी। थैंक यू सिस्टर जी। एंड आमीन। खुदा की आमीन, खुदा का अनुग्रह और उसकी शांति हमारे साथ इसी तरह से बनी रहे जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए। आमीन। आमीन।